हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने ज्योमेट्री की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। इसके अंदर अपने एक क्लास दोस्तों इसकी पढ़ ली है। आज अपने इसकी दूसरी क्लास पढ़ेंगे और टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहली क्लास में आपने कॉन्सेप्ट को सीखा, फिर जो कॉन्सेप्ट आपको करवाया उस पे मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो भी सवाल बनते थे, क्योंकि वो सवाल आपके पेपर में जरूर आते हैं, उसके मैंने आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको करवाए थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं, 2-3 बार रिपीटिशन कर लेना, उन्हीं में से आपका क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आप एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे विजिट करोगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, यहाँ पे CBT 1, NTPC CBT 2, RPF की भी जो पेपर हुए थे वो मैं करवा रहा हूँ, और इसके साथ ही टॉपिक वाइज सीरीज अपनी चल रही है। ओके दोस्तों, तो जो भी टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ अच्छे से कंप्लीट करते रहिए और अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास की सॉल्यूशन PDF मैं इसमें डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, क्लास को पूरी देखना, और आज की क्लास में आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, उन पे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे और आपको इससे डर लगना आज कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना क्लास को, पूरा क्लास में अपना ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो भी चीजें बताऊं उनको अच्छे से सुनना, अच्छे से उनके नोट्स बना लेना, उसके बाद देखना। आप कहते हो ना ज्योमेट्री समझ नहीं आती, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री होती है लैंग्वेज का खेल। अगर आपको चीजें समझ में आएगी, जो चीज लिखी है कि ये चीज क्या बोल रही है, तो आपको मजा भी आएगा, इंटरेस्ट आएगा और सवाल भी आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। आज की क्लास में आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर अच्छे से क्लासेस को लगाओगे। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा शीर्षाभिमुख कोण। क्या पढ़ाऊंगा? शीर्षाभिमुख कोण। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर अपने लैंग्वेज में आप लिख लोगे, क्या लिख लोगे कि यदि दो लाइनें आपस में काटे, क्या करे दोस्तों? दो लाइनें आपस में अगर काटती है तो कैसे? जैसे एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन ये इसको यहां पे काट दिया, इससे आपके पास दो एंगल बनेंगे। ये ए रेखा, ये बी, ए बी रेखा, ये सी और डी, तो सी डी रेखा। इसका मतलब ए बी रेखा सी डी रेखा को, सी डी रेखा को ए बी सी डी रेखा को काटती है। ठीक है, कहाँ काटती है दोस्तों? आप बोलोगे सर ये पॉइंट मान लेते हैं अपने, जिस पॉइंट पर काटती है ओ पॉइंट पर काटती है। तो दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काटती है तो वहां पे शीर्षाभिमुख, मतलब इनके शीर्ष, शीर्ष का मतलब सिर मिल रहे हैं, देखो। ठीक है, ये कोण इक्वल होते हैं। कौन से? ये कोण है, इसके सामने का कोण कौन सा होगा? ये कोण थीटा है। इसके बिल्कुल सामने कोण ये है दोस्तों। शीर्षाभिमुख का मतलब हो गया
जो इसके सामने के, तो ये भी कितना होगा थीटा। ये वाला कोण इधर देखो, इसके सामने कौन सा है, ये वाला कोण, ठीक है। ये कोण अगर अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा। क्या बात समझ में आई क्या? ये कोण थीटा तो इसके सामने का कोण थीटा, ये अल्फा कोण तो इसके सामने का कोण अल्फा। मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे सर कोण ए ओ डी, कौन सा ए ओ डी, ये वाला कोण बराबर होगा किसके, कोण सी ओ बी के। कितना बराबर होगा अल्फा की, दोनों बराबर है। दूसरा दोस्तों ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर किसके दोस्तों, बोलो साथ में, कोण डी ओ बी या बी ओ डी, बी ओ डी या डी ओ बी। जिस पॉइंट पे कोण बन रहा है वो कहाँ लिखते हैं, बीच में देखो, मैंने बताया था ना कॉन्सेप्ट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कितने डिग्री थीटा के बराबर है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं। आपकी लैंग्वेज में लिख लेना, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं दोस्तों, कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं। ये लैंग्वेज आप लिख लेना, इतना काम आएगा ना दोस्तों, ये हर चीज में आपको काम आएगा। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद कॉन्सेप्ट अपने पास आता है दोस्तों क्या, छोटे छोटे नाम है, उनको अपने को सीखना है क्या बोलता है, ठीक है। देखो एक नाम आता है परपेंडिकुलर, क्या आता है दोस्तों, परपेंडिकुलर। आप परपेंडिकुलर का नाम आते ही आप बोलोगे सर इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। इसका मतलब हुआ कि इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा कि कोई भी रेखा है, मान लो एक रेखा ये खींच लिया आपने, इस पर आपने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया दोस्तों, लंब डाल दिया। इस रेखा पर आपने लंब डाल दिया, आप बोलोगे सर ये लंब डाल दिया। लंब का मतलब हुआ बिल्कुल इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। समझ में आ गई? यहां लंब डाल दिया इस रेखा पे, आप यहां लंब डाल दिया, ठीक है, यहां भी लंब डाल सकते हो। तो लंब तो आपको अगर सीधा बोले कि आपको ऐसे लिखा होगा ए बी, कोई भी रेखा है मान लो ए और ये बी, इस पर आपने लंब डाला क्या, सी डी, ये पॉइंट डी कर दो। लंब का मतलब 90 डिग्री कोण बनना चाहिए दोस्तों। कितना डिग्री, 90 डिग्री। समझ गए ना? लंब का मतलब कोई भी रेखा है इस पे आप लंब डाल रहे हो, इसका मतलब ये 90 डिग्री कोण बनेगा। आप लंब ऐसे नहीं डाल सकते टेढ़ा या इस प्रकार, बिल्कुल सीधा होगा इससे, ठीक है। तो ये हो गया लंब। क्या होगा, एक रेखा ए बी है, इस पर लंब डाला आपने सी डी। इसको लिखने का तरीका आपको ये होगा कि इस पर लंब डाला हुआ है, तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों, साइन हो गया। या इसको आप बोल सकते हो नोटेशन, इसका कैसे करेंगे, संकेत, जिसको अपने चिन्ह बोलते हैं। इसका मतलब ए बी रेखा पर सी डी लंब है, ठीक है। ये मान लो पी क्यू लंब डाला है, तो आप लिख सकते हो ए बी पर क्या लंब है, आप बोलोगे सर ए बी रेखा पर, इसको ऐसे बोलते हैं ए बी पर लंब है क्या, पी क्यू, ठीक है कि नहीं है, बोलो। ए बी पर लंब क्या है, पी क्यू। इसके बाद इसको अगर आपने लिख दिया आर एस, इसका मतलब ए बी पर लंब है क्या दोस्तों, आर एस हो गया। क्या बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे एक ही पॉइंट था दोस्तों, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको लिख देता हूँ ताकि दिमाग में आपके छप जाए। मैंने कोई इस प्रकार रेखा खींची, ठीक है, मैंने बोला क्या कि इस पर एक लंब डाल दिया आपने, क्या ये डाल दिया। लंब का मतलब हुआ एक रेखा है, मान लो पी क्यू, मान लो इसको, इस पर आप लंब डाल रहे हो, कोई भी एल एम रेखा से लंब डाल रहे हो, ये एल है ये एम हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री बनना चाहिए इसके साथ।
इसका मतलब पी क्यू पर लंब है क्या, एल एम हो गया। इसका मतलब समझ में आई क्या बात। लंब का मतलब बस इतना ही है दोस्तों, किसी भी रेखा पर आप सीधी रेखा मिलाते हो, बिल्कुल एकदम 90 डिग्री का कोण बने तो ये लंब बनेगा। ओके। लंब को लिखने का तरीका दोस्तों, इसका साइन होता है, देखो जैसा ये बन रहा है वैसा ही साइन है, देखो है ना, ये देखो 90 डिग्री बनेगा, सेम साइन है, देख लो। ओके, चलिए आगे वाला पॉइंट, सेम पॉइंट दोस्तों आगे आएगा परपेंडिकुलर। क्या दोस्तों, परपेंडिकुलर। आप बोलो सर ये तो लंब हो गया। अब मैं बोलूंगा बाईसेक्टर। क्या बोलूंगा, बाईसेक्टर। इसका मतलब लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। अब यहां से चीज समझ में आएगी दोस्तों आपको। मैंने अभी तक क्या किया, एक रेखा खींची। आप बोलोगे सर ठीक है, रेखा खींच दी आपने, क्या खींच दी, एक रेखा खींच दी। अब क्या किया, मैंने अभी तक क्या किया था दोस्तों, मैंने अभी तक यहां लंब खींच दिया, यहां खींच दिया, कुछ बोला नहीं आपको कहां पर, है ना। अब यहां लंब खींचता तो क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है क्या, आप बोलोगे सर नहीं है ना। इस लंब से इधर वाला साइड और इस लंब के, देखो इस लंब के इधर वाली साइड, ये तो इतनी दूरी है, इधर वाली साइड देखो ज्यादा दूरी है। इसका मतलब क्या बराबर है क्या, आप बोलोगे सर नहीं है। लेकिन इसने क्या बोला, बाइसेक्ट, मतलब इक्वल इक्वल डिवाइड करना चाहिए। तो क्या करेंगे अपने, आप बोलोगे सर हम इसके बिल्कुल बीचों बीच लंब डालेंगे, ये दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो। इधर वाली साइड ये पॉइंट है, यहां से कहां से, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो जितनी भी डिस्टेंस है, इधर वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो लंब कौन सा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी पर लंब डाला आपने पी क्यू, इसका मतलब हुआ दोस्तों ए से क्यू की दूरी और बराबर होगी किसके, बी से क्यू की दूरी के। ओके, मतलब ये वाला पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गई ना। आप बोलोगे सर ए बी पर लंब है कौन सा, पी क्यू है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों, ताकि आप चीजें आपको याद हो जाए और आपको बिल्कुल ऐसे लगे कि हाँ ये तो हम बार बार यूज कर रहे हैं। ये दोनों पार्ट बराबर हो गए। तो लंब, अगर सीधा बोले लंब, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आपको नहीं पता कि लंब कौन सा है, बराबर हो ना हो, कुछ नहीं बोला, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेगा, इसका मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब दोस्तों आगे चलते हैं, अपने आगे पढ़ते हैं दोस्तों बाइसेक्ट। क्या पढ़ते हैं, बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में, अर्धक। अदरक नहीं दोस्तों, क्या बोलते हैं, अर्धक। अर्धक का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे सर आधा, हाँ सही बात है। अर्धक का मतलब आप बोलोगे सर आधा ही होता है। ठीक है, बाइसेक्ट अभी पढ़ के आए हो, बाइसेक्टर इसका मतलब इक्वल डिवाइड करेगा। लेकिन वहां पर तो दोस्तों रेखा को डिवाइड कर रहा था इक्वल, देखो ठीक है ना, दो समान पार्ट में। लेकिन बाइसेक्टर या अर्धक लिखा हो, इसका मतलब हुआ कि जो कोण होगा ना, इसको क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा। ये कोण अगर जितना भी है, मान लो थीटा बना हुआ है पूरा कोण, इसमें आपने क्या किया दोस्तों, इसमें आपने क्या किया, एक खींच दिया अर्धक। क्या खींच दिया, अर्धक खींच दिया या बाइसेक्टर खींच दिया। इसका मतलब आप बोलोगे सर, इसका मतलब हुआ ये अगर अर्धक है, क्या है दोस्तों, बाइसेक्टर मतलब अर्धक। तो इधर वाला कोण, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये भी थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2 होगा। चीजें समझ में आई क्या, देखो और देखो ध्यान से, आसान है बिल्कुल, बस आपको चीजें मैं कनेक्ट कर रहा हूं। कोई भी कोण है दोस्तों इस प्रकार, ठीक है, ये कोण बन रहा है, दूसरा कोण बन रहा है दोस्तों
यहाँ पे बन रहा है, इस प्रकार बन रहा उसी। अब देखो इसके अंदर आपको बोलेगा ये कोण बन रहा है मान लो 60 डिग्री और ये कोण बन रहा है दोस्तों आपका मान लो 130 डिग्री। ओके, इसमें पूछेगा इसका अर्धक खींच दिया जाए, है ना, तो ये ए, ये ओ, ये बी और ये सी। आपको बोलेगा कोण ए ओ सी बताओ कितना, कोण बी ओ सी बताओ कितना, कोण ए ओ बी बताओ कितना। ए ओ बी तो दोस्तों दिया ही हुआ था, देखो ए ओ बी, इसका मतलब इस रेखा और इस रेखा के बीच, तो ये तो 60 डिग्री दिया हुआ है, गिवन है। ए ओ सी आपको बोल दिया ओ सी एक अर्धक है। क्या है दोस्तों, ओ सी एक अर्धक है। अर्धक का मतलब 60 डिग्री को ये बराबर बराबर बांट देगा, तो ये इतना कोण कितना हुआ 30 डिग्री और इधर वाला भी कितना आएगा, आप बोलोगे सर 30 डिग्री। इसका मतलब ये भी 30 डिग्री और ये भी कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। क्या बात समझ में आई क्या? जब आप दोस्तों सवालों को सोल्व करोगे तो आपको ये चीजें बहुत काम आएगी, इसलिए मैं आपको आराम आराम से चीजें समझा रहा हूं। इसमें बताओ मैं लिख दूं ए ओ बी, मैंने लिख दिया ओ सी कोण ए ओ बी का अर्धक है। क्या है दोस्तों, ए ओ बी का अर्धक है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर हम यहाँ पे अर्धक खींच लेंगे ओ सी। इसका मतलब आपको बोलेगा कोण ए ओ सी बताओ कितना आएगा, कोण बी ओ सी बताओ कितना आएगा। ठीक है, आप क्या बताओगे, आप बोलोगे सर 130 डिग्री पूरा है, तो ये कितना आधा हो जाएगा 65, तो ये भी कितना हो जाएगा 65। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पार्ट आएगा, इसका ये पार्ट आएगा इस रेखा से और इस रेखा के बीच, तो दोनों कितने कितने डिग्री हो गए 65 डिग्री के। अब दोस्तों आपको चीजें पता चली होगी कि क्या चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, दिमाग में आपके बैठी होगी। अब एक एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों। मैंने एक चीज क्या लिखी है, देखो मैंने एक कोण बनाया, ठीक है, और ये बना दिया। इसके अंदर आपको मैंने एक अर्धक डाल के दे दिया, ठीक है, और मैंने बोल भी दिया यहाँ पे ए ओ बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, आपको बोल दिया कोण ए ओ सी बराबर है दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए ओ बी बताओ कितना आएगा, कितना आएगा। इसी के साथ मैंने बोल दिया रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी बताओ कितना आएगा। आपको अच्छे से चीजें दोस्तों समझ आएगी और आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। कैसे दोस्तों, मैंने बोला ओ सी एक अर्धक है, ठीक है, ये आपको मान लो दिया होगा ओ सी एक अर्धक है, गिवन है। ओ सी अर्धक का मतलब हुआ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर को दिखाने के लिए ऐसे लगा लिया करो ताकि दिमाग में रहे ये दोनों पार्ट इक्वल है। अब दोस्तों ए ओ सी मतलब ये कोण 60 डिग्री, तो ये भी कोण कितना 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ओ सी अर्धक है तो दोनों इक्वल इक्वल होंगे। आप बोलोगे सर पूरा कोण कितना बन गया, आप बोलोगे सर 60 और 60 120 हो गया। कितना हो गया 120 डिग्री बन गया। आपका पहला आंसर आ गया कोण ए ओ बी 120 डिग्री। अब मैंने क्या पूछा, रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण कितना आएगा। कल की क्लास में दोस्तों मैंने पढ़ाया था आपको पहली क्लास में, प्रतिवर्ती कोण मतलब पूरा कोण इस पर इस पॉइंट पे 360 बनेगा, देखो पूरा ये, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर ये इतना कोण 120 है तो ये वाला कोण कितना बचेगा, 360 में से 120 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 360 में से करोगे 240 डिग्री, तो आपका आंसर कितना आएगा, प्रतिवर्ती कोण 240 डिग्री। अच्छी बात समझ में आई क्या दोस्तों। तो आपको
इस प्रकार चीजों को कनेक्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके पास क्या है, देखिए बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है दोस्तों। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। तिर्यक रेखा काटे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। पैरेलल लाइंस होगी दो, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी दोस्तों। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। तो कैसे काटेगी, इससे कितने सवाल बनेंगे, बहुत सवाल बनेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्ट आएंगे आपको। यहाँ मान लो आपको दिया होगा ए बी कोई भी रेखा है, समांतर है किसके, सी डी के, और एल एम एक आपको बोलेगा तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा, या बोलेगा ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब दोस्तों इससे अपनी चीजें बनाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें। मैंने दो समांतर रेखाएं खींची, एक तो खींच दी ए बी, और दूसरी रेखा इसके समांतर खींच दी दोस्तों, क्या आप बोलो सर, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। इसने बोला ए बी समांतर है सी डी के, मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। अब इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। क्या काट रही है दोस्तों, एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये तिर्यक रेखा इसको एक काट रही है। इससे बहुत सवाल बनते हैं। कैसे दोस्तों, ये एल और एम होगी। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, इनमें कोण बना लो। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। अब देखो क्या होगा, आपने चीजें दोस्तों पढ़ी है। दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटेगी तो क्या होगा, पहला संगत कोण, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग संगत कोण। इसको लिख लो दोस्तों, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कौन कौन से होंगे देखिए ध्यान से। आपने देखा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। देखो एक के संगत, संगत का मतलब दोस्तों इसके समान। देखो ये समांतर रेखाएं हैं, इसको तिर्यक रेखा काटेगी। जितना ये ढलान यहाँ है उतना ही ढलान यहाँ होगा, क्योंकि रेखा सीधी है बिल्कुल। तो एक के संगत 5, 2 के संगत 6, 3 के संगत 7, 4 के संगत 8। देखो इस समांतर रेखा से ऊपर है, इस रेखा के लेफ्ट साइड है, समांतर रेखा से ऊपर रेखा के लेफ्ट साइड, तो ये संगत होगी, कोरेस्पॉन्डिंग होगी। इसी प्रकार इसमें समांतर रेखा के नीचे और इस रेखा के राइट साइड में, समांतर रेखा के नीचे इस रेखा के राइट साइड में 6 आ गया। तो ये सारे के सारे कोण क्या होंगे दोस्तों, आपस में संगत कोण होंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां लिखिए, कोण 1 के बराबर क्या होगा, कोण 5। कोण 2 के बराबर कोण कितना होगा दोस्तों, कोण 6। कोण 3 के बराबर कितना होगा, कोण 7 होगा। कोण 3 के बराबर कोण 7। कोण 4 के बराबर कोण 8। कोण 4 के बराबर कोण 8 होगा। समझ में आई क्या बात। आप रट मत लेना 1 के बराबर 5 ही होगा, नाम चेंज हो सकता है, अपने इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया दोस्तों ये। उसके बाद आपके सामने आएगा अल्टरनेट एंगल। क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का मतलब दोस्तों एकांतर कोण। क्या आएगा, एकांतर कोण। कौन कौन से होंगे ध्यान से देखो, अभी बताया अगर जड़ की आकृति बन रही है तो वो एकांतर कोण बनेंगे। दो समांतर रेखाएं हैं, एक इसको छोड़ दो। एकांतर कोण में देखो कोण 3 के बराबर क्या होगा, कोण 5। यहां देखो ये आकृति बन रही है इस प्रकार, देखो यहां से इस प्रकार,
बन रही है ना, ये यहाँ तो नहीं बन रही, ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। इस प्रकार आकृति बन रही है, देखो इसका मतलब जेड की आकृति बन रही है। ये कोण 3 तो ये 5, ये दोनों कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कोण 3 के इक्वल क्या होगा दोस्तों, कोण 5 होगा। कोण 3 के इक्वल क्या होगा, कोण 5। इसी प्रकार कोण 2 के इक्वल क्या होगा, देखो इधर से भी इस प्रकार आकृति बन रही है, देखो ध्यान से, इस प्रकार है। तो ये दो कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण 2 बराबर किसके होगा, कोण 8 के। क्या बात समझ में आई क्या, कोण 2 बराबर किसके, कोण 8 के। इसी प्रकार दोस्तों क्या होगा, ये तो इंटीरियर है। इंटीरियर का मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच के कोण आपने बराबर कर लिए, 3 और 5, 2 और 8। अब देखो 3 के बराबर ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आगे टॉपिक अपने पढ़ेंगे अभी, शीर्षाभिमुख कोण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी पढ़ेंगे, पढ़ा के आया हो ना पीछे अभी। अब इसमें भी अपने लगाएंगे तीसरे वाले पॉइंट में, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोस्तों ये देखो 3 के बराबर 1 है, तो इधर 3 के बराबर क्या था, 5, तो 5 के बराबर 7। इधर 1 और 7 भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे दोस्तों, देखो 1 3 के बराबर, 3 7 के बराबर, तो 7 और 1 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। 1 बराबर होगा दोस्तों किसके, 7 के। इसी प्रकार ये 4 देखो इससे ऊपर है और इससे नीचे ये रहा 6, तो ये 4 बराबर किसके होगा, 6 के। तो कोण 4 बराबर कोण 6 के। क्या चीजें समझ में आई क्या, आप बोलोगे सर ये है इंटीरियर एंगल और ये है एक्सटीरियर एंगल, इक्वल जो कोण से अल्टरनेट एंगल। बात समझ गए ना। चलिए अगर शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो दोस्तों 1 और 3 बराबर, कोण 1 बराबर कोण 3 के। कोण 4 और 2 बराबर, तो कोण 2 बराबर है कोण 4 के। कोण 5 और 7 बराबर, ठीक है। कोण 6 और 8 बराबर, ये शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर हो गए। क्या बात समझ में आई क्या, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये दोस्तों इसके 3 चीज बनती है, संगत कोण, अल्टरनेट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। आपको चीजें बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जानी चाहिए। दोबारा मैं आपको बताता हूं, दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काटेगी, ठीक है। क्या काटेगी दोस्तों, एक तिर्यक रेखा इनको काटेगी। आपको पूछेगा ये कोण, जैसे मान लो मैंने दे दिया ए, है ना, ये कोण मैंने दे दिया, जैसे मान लो आपको क्या दे दिया दोस्तों, ये मत देता हूं आपको, ये दे देता हूं, ये भी नहीं देना, ये दे दिया आपको, ठीक है, बी दे दिया। अब मैं पूछूं आपको ये कोण बताओ कितना आएगा, ये कोण बताओ कितना आएगा, ये कोण बताओ कितना आएगा, ये कोण बताओ कितना, ये कोण बताओ कितना, ये कोण बताओ कितना। देखो आपको सिर्फ 2 एंगल दूं चाहे 1 दूं, फिर भी आप सारे कोण निकाल लोगे। समझ गए ना कैसे। ये देखो ए कोण दिया, या मैं इसको दे देता हूं 60 डिग्री कर देता हूं, कितना दोस्तों, 60 डिग्री, ताकि आपको समझ में आए। ये 60 है, तो ये दो रेखाएं आपस में क्रॉस करे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे। ये 60, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। क्यों, ये दोनों बराबर हुए दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण से। ये कोण और ये कोण बराबर इसलिए हुए क्योंकि संगत कोण है। देखो ये भी इससे सरल, इसके रेखा के नीचे है, ये भी रेखा के नीचे है, इसकी लेफ्ट साइड इसकी लेफ्ट साइड है, संगत कोण हो गए। अब आपने पढ़ा, क्या मैंने पढ़ाया था, एक रेखा पर अगर आप इधर वाला साइड ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 120। क्यों, पूरी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है सरल रेखा पर। ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। यहां देखो
ये एक सीधी रेखा है, इस पर ये 60 है, तो ये कितना बच गया, आप बोलोगे सर 120 डिग्री। बात समझ में आई क्या? ये 60 है तो ये बराबर हो जाएगा, 60 हो जाएगा, समझ में आ गई। ये 60 है, ये संगत कोण से 120 डिग्री हो जाएगा। ये कितना होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण 120 डिग्री हो जाएगा। देखो कितनी चीजें, आप सिर्फ एक का अगर कोण देता हूं तो आप सारी चीजें निकाल सकते हो इससे। अब दोस्तों एक मैं आपको चीज देता हूं, उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना इसका, ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए दोस्तों। ओके, चलिए देखता हूं मैं आती है क्या। अगर मैंने आपको कोण दे दिया दोस्तों, ये दे दिया कितना, 50 डिग्री, ठीक है, बाकी सारे इसके टोटल एंगल आपको निकालने हैं, टोटल एंगल, ठीक है, और आंसर करना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कितना आएगा सारे के सारे कोण। कोण 1, कोण 2 नाम दे दिया, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7। तो आप लिख देना, 6 के बराबर लिख देना, जितना भी है 7 के बराबर, 1 के बराबर, 2 के बराबर, 3 के बराबर, इस प्रकार, है ना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने सही सोल्व किया है या नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, दो समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के एक साइड में बने आंतरिक इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे होता है बताऊंगा दोस्तों। देखो आप क्या करोगे दोस्तों, आप दो लाइन खींचोगे समांतर रेखाएं, ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है ये, आपको ये बोल रहा है ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक है, कटवा दिया। ये बोलता है कि इसके एक ही साइड, देखो दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा काटी, इस तिर्यक रेखा का एक साइड ये हो गई और एक साइड ये होगी, इधर वाली, ये सारी साइड है ना, और समांतर रेखाओं के बीच, इसका मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया, इस रेखा के इधर और इन दोनों रेखाओं के बीच यहां जो कोण बनेगा, दो ही कोण बनेंगे ना। अब मैं इनको रफ करके आराम से बताता हूं। आपको जो लाइन लिखवाई है, क्या बोला, दो समांतर रेखा, ठीक है, ये रही, और एक तिर्यक रेखा के एक साइड, देखो एक साइड ये रहा, इनके बीच में बने कोण, कितने कोण बनेंगे, दो ही बनेंगे, एक ये कोण बनेगा और एक ये बनेगा। इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार यहां भी दोस्तों क्या होगा, इस कोण और इस कोण, ये भी देखो समांतर रेखा तिर्यक रेखा एक साइड है, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। क्या बात समझ में आई क्या? सिंपल सी बात है, तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के बीच बने कोण के योग क्या होते हैं दोस्तों, 180 डिग्री होता है। समझ में आ गई होगी दोस्तों बातें। नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं अपने। इसके बाद दोस्तों सेम इसी पे एक पॉइंट आएगा, सेम डायग्राम बनाता हूं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए आपकी। एक है समांतर रेखा, दूसरी समांतर रेखा, इनको क्या कर रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा क्या कर रही है दोस्तों, काट रही है। अब आपको बोलेगा कि ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। आपको बोलेगा कि इन कोणों के अगर बाइसेक्ट करें, इन कोणों को बाइसेक्ट करें, क्या करें दोस्तों, बाइसेक्ट। अब आप समझ गए होंगे, बाइसेक्ट करें या बाइसेक्टर का मतलब अर्धक खींचे दोनों कोणों का। आप अर्धक का नाम लेंगे तो आप बोलेंगे सर ठीक है, क्या दिक्कत है। अर्धक का मतलब ये हुआ कि ये कोण को बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखो ये कोण बना, तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा,
आप बोलोगे सर ये बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ मिलेंगे ये कोण और ये कोण इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब आपको पूछेगा ये कोण बताओ कितना बनेगा, ये एंगल आपसे पूछेगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों? आप बोलोगे सर ये जितना भी कोण बना पूरा, ये पूरा कोण था, अगर मैं इसको 2 अल्फा मानू ची अल्फा मानू, कितना भी मानू, कितना लिखेंगे आप? इसको ए बी रेखा, इसको सी डी रेखा, इसको आर नाम दे दो। आप बोलोगे सर बी पी आर, कोण बी पी आर, इसमें ये पूरा कोण आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो क्या आएगा? ये तो दोस्तों इतना ही कोण आया। मैं देख रहा था आप सही बोल रहे हो क्या। बी पी क्यू अब आएगा पूरा। कौन सा कोण? ये पूरा कोण, ठीक है। बी पी क्यू प्लस कोण डी क्यू पी, इसका मतलब ये पूरा कोण डी पी और क्यू। बताओ बराबर कितना लिखूं? बोलो, दिमाग में है या भूल गए? अभी जस्ट करवाया दोस्तों। समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके एक ही साइड बने कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। होता है कि नहीं होता दोस्तों? आप बोलोगे सर होता है। अब आपने क्या किया? इनको बाइसेक्ट किया है, मतलब जो भी पूरा कोण बना इनको बराबर काटा, तो कोण बी पी क्यू का हाफ कर दिया, आधा कर दिया। इसी प्रकार नीचे वाले कोण का भी क्या कर दिया? आधा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये भी आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन बनी थी, अगर यहाँ 2 का भाग दिया, यहाँ दिया, तो यहाँ भी देना पड़ेगा। ये अपने 2 का भाग इसलिए दिया ताकि जो चीज पूछ रहा है वो बन जाए, ये कोण, ठीक है, और ये कोण। अब देखो ये बन गया। बी पी क्यू का आधा कर दोगे तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। इसका मतलब आप बोलो सर क्यू पी आर बनेगा, कोण क्यू पी आर बनेगा, प्लस कोण इससे क्या बनेगा? अब आपके दिमाग में आएगा सर इससे ये भी तो बनेगा। इससे मैं यहाँ पे इसको रफ करना हूं ताकि चीजें समझाए, ठीक है। ये दोस्तों आर था। आप बोलोगे सर आपने इस कोण को आधा आधा किया, ये दोनों पार्ट बराबर है, ये भी तो बनेगा बी पी आर, कोण बी पी आर। ये बराबर होगा किसके? कोण किसके दोस्तों? आर पी और क्यू के, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है। आपने यही क्यों लिया? क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है। इसमें भी मैं अंदर वाला कोण लेंगे ताकि तीनों कोणों का योग 180, तो ये कोण निकालना है, ये भी बराबर है दोनों आपस में, ठीक है। इसलिए ये मैंने लिए अंदर वाले, पी क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू आर बराबर कितना? 90 डिग्री। इसका मतलब ये कोण और ये कोण देखो, क्यू पी आर, ये वाला कोण अंदर वाला, और ये पी क्यू आर, क्यू पी आर और पी क्यू आर, ये दोनों कोणों का योग 90, तो ये कितना बच गया? 90 डिग्री। त्रिभुज के 2 कोणों का योग 90, तो तीसरा कोण भी कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब से आप याद रखोगे कि अगर इसमें हम इधर वाली साइड भी बनाए, इसके अर्धक को मिलाएं, तो ये जो कोण बनेगा इनको अर्धक से, ये 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है कि दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, ताकि मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं साथ साथ में दोस्तों, ताकि चीजें आपको याद हो जाए। आपने 2 समांतर रेखाएं खींची, आपने एक तिर्यक रेखा भी बना डाली। क्या बना डाली दोस्तों? तिर्यक रेखा। अब यहां से आपने क्या किया? आप बोलोगे सर अगर जो कोण बन रहा है ये त्रिभुज, इसके त्रिभुज नहीं, इनके एक ही साइड समांतर रेखा और किसके? तिर्यक रेखा के एक साइड बने अंदर जो कोण बनेंगे दोनों, इनका योग कितना होता है? आप बोलोगे सर 180। अगर मैं इनके अर्धक खींच दूं ये बराबर बराबर हो जाएंगे, इस कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। याद होगी ना बात? इधर भी करेंगे तो भी 90 डिग्री।
अब दोस्तों इससे जस्ट एक पॉइंट आगे की बात और जो एग्जाम में अब की बार पक्का पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे सवाल आपसे पूछेगा। कैसे? जैसे मैंने दोस्तों क्या किया, इधर भी आपको मिला दिया उससे, ठीक है, अर्ध खींच दिया, ये भी आपका अर्ध खींच दिया। ओके, इसी प्रकार मैंने इस वाली साइड भी अर्ध खींच दिया। ओके, और यहां से भी इस पॉइंट से भी मैंने अर्ध खींच दिया। अब आप देखोगे आपको बोलेगा ये 90 डिग्री कोण बन गया, इधर भी 90 डिग्री कोण बनेगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना, तो दो ये कोण 90, तो इधर भी 90 ही बनेंगे, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि ये एक आयत की आकृति बनेगी। आपको पूछेगा आकृति कौन सी बनेगी, तो ये एक आयत की आकृति बनेगी। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। ये 90 डिग्री कोण बनवाया है, अभी बताया आपको अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, चीजों को रिकॉल करते जाइए, अच्छे से चीजों को कनेक्ट करते जाइए। और मैं भी आपको ऐसे ही करवा रहा हूं कि पीछे का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मैं उसको आपको रिलेट कर रहा हूं, ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से याद हो पाए। ठीक है दोस्तों, देखो नेक्स्ट पॉइंट फिर वही, क्या दो रेखाएं क्या हो, समांतर। क्या हो दोस्तों, समांतर रेखाएं। क्या बात समझ में आई? क्या दो रेखाएं क्या हो, समांतर हो। आप बोलोगे सर सारी की सारी समांतर रेखा ही है क्या? हाँ, समांतर भी है। अब दोस्तों इसमें पॉइंट आएगा आपके पास क्या, इस प्रकार आपको मान लो डायग्राम मिल गया, यहां पे मिला है, आपको यहां पे कोण देगा, ये कोण दे दिया दोस्तों अल्फा, ये कोण दे दिया दोस्तों बीटा। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर अल्फा बीटा हमें समझ नहीं आता। दोस्तों ये तो कोण है, आप अल्फा बीटा मान लो, आप थीटा 1 थीटा 2 मान लो, आप कोण ए कोण बी मान लो, है ना, काम स्मॉल ए स्मॉल बी मान लो, कोण एक्स कोण वाई मान लो, कुछ भी मान सकते हो, बात तो कोई चेंज होनी नहीं है इससे। ठीक है, आपको पूछेगा ये कोण बताओ कितना आएगा। ठीक है, अब इसको मैं बता दूं डायरेक्ट तो आपको याद नहीं रहेगा। अब थोड़ी थोड़ी चीजें आपको दोस्तों क्या करनी होगी। कई बार क्या है, दो रेखाएं आपस में समांतर है, आप इसके समांतर इस पॉइंट से एक समांतर रेखा और खींच लीजिए इनके समांतर। इसका मतलब आप नीचे वाली रेखा को भूल जाओ, आपने अभी पढ़ के आए दो रेखाएं समांतर, तिर्यक रेखा काटे, ये कोण अल्फा तो ये भी अल्फा। यहां देखो ऊपर वाली दो लाइनों में, ऊपर वाली दो लाइनों में आप बोलोगे सर ये भी समांतर है, ये दोनों रेखा आपस में, ये अल्फा तो ये कोण भी कितना बनेगा, अल्फा बन रहा है क्या दोस्तों। नीचे वाली लाइन को आप भूल जाइए, जैसे मैं आपको, क्योंकि दिमाग में बैठ जाए ना तो चीजें अच्छे से समझ आएगी। जैसे मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्या चीजें समझ में आ रही है क्या? आप बोलोगे सर इसका मतलब दो रेखाएं समांतर, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ठीक है, अब इस पे आ जाओ वापिस उसी पॉइंट पे। अब नीचे वाली दो लाइनों को देखो, अगर ये बीटा तो ये भी कितना होगा, बीटा होगा। कितना होगा दोस्तों, बीटा होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है। इसमें भी इस प्रकार जेड की आकृति बन रही है, ये दोनों कोण एकांतर कोण है दोस्तों, बराबर होंगे। अब आप देखोगे कि सर चलो एकांतर कोण बराबर हो गए, ये पूरा कोण कितना बन गया, अल्फा और बीटा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना बन गया, अल्फा प्लस बीटा। अब आपके पास सीधा का सीधा पॉइंट बनेगा, दो रेखाएं, इसको अगर इस प्रकार दिया हो, आप बोलो सर ये कोण ए है, ये कोण बी है, तो ये अंदर वाला कोण कितना बनेगा, आप बोलो सर ए प्लस बी बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा दोस्तों, ए प्लस बी बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी से संबंधित, दो रेखाएं समांतर है, इसी प्रकार की चीज बनी हुई है, लेकिन अब की बार ये कोण दे दिया ए और ये कोण दे दिया बी, तो ये कोण कितना बनेगा,
आप बोलोगे सर a प्लस बी, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ थोड़ी सी ध्यान देना, इस रेखा के इधर वाली साइड है, ये भी इस रेखा के इधर वाली साइड है, इन दोनों का योग इसके अपोजिट साइड वाली लाइन में आया है ना। वैसे ही ट्रिक बता रहा हूं, निकालने का तरीका तो यही है। इसमें इस रेखा से इधर है, ये भी इस रेखा से इधर है, इसका मतलब ये कोण आएगा टोटल ए और बी का योग। अगर ये निकालना होगा तो आप बोलोगे सर एक पॉइंट पर 360 डिग्री बनता है, ये इधर वाला कोण 360 में से ये a प्लस बी माइनस कर दो, ये इधर वाला, तो ये आ जाएगा कोण इतना। समझ में आई? अगर मैं इसका पूछता तो आप बोलो सर ये तो 360 माइनस a प्लस बी आ जाएगा, सेम ही चीज आएगी। तो दोनों पॉइंट है दोस्तों, एक ही पॉइंट है, याद रखनी है। चीजें याद ना रहे तो आपको पता होना चाहिए, समांतर रेखा खींच के अपने ये कोण बना लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मैंने दो चीजें बताई है दोस्तों, समांतर रेखा, ये कोण आपको दिया है, मान लो कितना थीटा, ये θ1 दे दिया, ये θ2 दे दिया, आपको ये पूछा कि ये कोण बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये इधर वाला कोण है, ये पूरा यहां से यहां तक कितना बनेगा, θ1 प्लस θ2 बनेगा। ये अंदर वाला कोण कितना आएगा, आप बोलोगे सर 360 में से ये θ1 प्लस θ2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये अंदर वाला कोण आ जाएगा। ठीक है क्या दोस्तों, या इसको इंटरनल एंगल बोल लेंगे, आपको बोलेगा ये इंटरनल एंगल बताओ P, इसको Q, इसको R, आपको बोलेगा P Q R इंटरनल बताओ। ठीक है, या बोल देगा रिफ्लेक्स एंगल बताओ, Q P Q R रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये बताओ। तो बार वाला निकालना हो तो निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब दोस्तों समांतर रेखाओं से संबंधित आपने काफी कोण देखे हैं, बहुत सारे कोण बनते हैं। अब आपके पास एक आधा कॉन्सेप्ट और है, फिर अपने सवालों पे चलते हैं। जो सवाल अपने कॉन्सेप्ट किए हैं उनमें लगाएंगे तो आपको याद होंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है दोस्तों, क्या ये जो कॉन्सेप्ट करवाए हैं उनसे अलग है। अब की बार मान लो आपको 3 समांतर रेखाएं दे दी। ठीक है, क्या दे दी दोस्तों, 3 समांतर रेखाएं दे दी। 3 समांतर रेखाओं को 2 तिर्यक रेखा काटे। ठीक है, 2 तिर्यक रेखा काटे। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहां अपने नामकरण कर लेंगे, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा तीनों समांतर है। ए या फिर ए बी लिखने की क्या जरूरत है, ये एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे लिख लो नाम, समांतर रेखाएं। या फिर यहां नाम लिखने की बजाय आप यहां नामकरण कर दो। कहां कर दो दोस्तों, ये देखो ये पॉइंट है, इसको नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी नाम, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया ई, इस पॉइंट को एफ नाम। इसका मतलब ये ए बी रेखा, ये सी डी रेखा और ये ई एफ रेखा तीनों आपस में समांतर है। समांतर को कैसे लिखते हैं ये निशान देख लेना दोस्तों, इसलिए मैं साथ साथ में चीजें बता रहा हूं। अब दोस्तों यहां से पॉइंट आएगा कि संगत भुजाएं कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अब बताता हूं कैसे। आपने मान लो ए से बी तक की सी तक की दूरी ली, ए से सी, ठीक है, और फिर ए से ई तक, ए से सी तक ली दूरी, और फिर ए से ई तक दूरी ली, तो ये कितना आएगा, ए से ई आ गया। बराबर क्या लोगे, बराबर भी आपको ऊपर देखो ए से सी लिए तो इसके संगत बी से डी आएगी, तो बी से डी आ गई। नीचे बी से एफ आएगी। समझ में आई क्या, तो ये रेशियो बराबर होगा।
या आप दोस्तों क्या ले सकते हो, ए से ई ले लो ऊपर, ठीक है, और नीचे ए से सी लिया है, देखो इसको मैंने उल्टा किया है। तो यहां भी पहले देखो बी से एफ, यहां ए से ई था तो यहां भी बी से एफ आएगा, और नीचे क्या आएगा, बी से डी आएगा। जो संगत लिए ऊपर वाली, जितनी दूरी ये लिए उतनी दूरी यहां, जो जितनी दूरी नीचे लिए उतनी दूरी यहां नीचे आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने मान लो ए से सी ले लिया ऊपर, ए से सी यहां तक आ गया, यहां से यहां तक। नीचे मान लो आपने सी से ई तक ले लिया, सी से ई आ गया, बराबर क्या आएगा, बी से डी, क्योंकि देखो ये दोनों बराबर लेनी है, तो बी से डी आ गया, नीचे डी से एफ आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये संगत रेशो लेना है, तो ये रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है दोस्तों, अब यहां से इनको मैं रफ कर देता हूं। देखो एक पॉइंट यहां से एक और नोट करने वाला है, ये सी, ये डी, और ये एफ ई, और ये एफ। अब कई बार दोस्तों क्या होगा, ये साइड दी है ए मान लो, ये साइड दी है बी, ठीक है। आपको पूछेगा इस यहां से सी डी इस रेखा की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। ये x मान लो और ये y मान लो, तो आपको ये बीच वाली रेखा की लंबाई पूछेगा, CD की लेंथ बताओ क्या आएगी। तो CD की लेंथ कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप देखो इनको ना अपोजिट गुणा करो, a को y से करो ay, प्लस b को x से करो bx, अपॉन दोस्तों a प्लस b, अपॉन क्या आएगा, a प्लस b आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये दोस्तों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सवाल इसका डायरेक्ट आएगा, आपको चीजों को याद कर लेना है। क्या करना है, अपोजिट इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये देखो b का ऊपर वाले के साथ, a का नीचे वाले के साथ, और नीचे a और b का योग आएगा, तो इस रेखा की लंबाई आ जाएगी आपकी CD। समझेंगे ना? चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने सवालों की तरफ, चीजों को कनेक्ट करते जाना। अगर आपने जितनी भी क्लासेस दोस्तों आज की क्लास में देखा है सारी चीजें, अगर आपने सारी चीजें याद है तो आप सिर्फ 5 मिनट वीडियो को रोक के, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट करवाए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए एक बार, फिर इन सवालों को करो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को रोक के आपने करने की कोशिश की होगी। देखो पहला सवाल, चित्र में x का मान ज्ञात करें। दोस्तों आपने क्या पढ़ा, एक रेखा पर आपने एक रेखा खींची है, ठीक है, इसके दो कोण बने, ये a और ये b। एक रेखा पर कितना कोण बनता है, आप बोलोगे सर 180, a प्लस बी बराबर कितना, 180 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं। इसका मतलब ये रेखा खींची, एक ये कोण एक ये कोण, दो कोण बन रहे हैं, दोनों कोणों का योग 9x किसके बराबर होगा, 180 के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री। ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेम सवाल है दोस्तों, सरल रेखा है ये, देखो इस पर एक रेखा खींची, दोनों कोणों का योग कितना होगा, 10y, और टोटल कितना होता है 180 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 डिग्री। तो ये आंसर हो गया। समझ में आ रही है ना चीजें? अब तो एक का मान निकालना है, दो कोण बन रहे हैं दोस्तों, दोनों कोणों का योग कितना होगा बताओ। आप बोलोगे सर इनको ऐड कर दो, 5a प्लस 12 प्लस का 3a इक्वल टू किसके होगा, 180 डिग्री। 8a 12 घटा दो इधर से, 168 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई, 21 डिग्री। आंसर हो गया 21। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में AOB एक सीधी रेखा है, देखो AOB, कोण AOC, कोण AOC, इसका मतलब ये कोण बना है, देखो बीच में आया है, मतलब ये O पर कोण बना है, 3x प्लस 20 डिग्री। BOC दे रखा है, x की वैल्यू
दोस्तों सेम सवाल है, दोनों कोणों का योग 4 और 3 7x, 20 और 36 तो माइनस का 16 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो 7x बराबर कितना 196, x बराबर कितना आ गया 28 डिग्री। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दी, क्योंकि आप कैलकुलेशन तो आपको आती है। इन दोनों कोणों का योग किया मैंने, 4 और 3 7x, प्लस का 20 और माइनस का 36 करोगे तो माइनस के 16 बचेंगे, और बराबर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। क्यों? एक सरल रेखा पर कितने भी कोण बने, सभी कोणों का इस पॉइंट पे योग होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट सेम सवाल है दोस्तों, तो इनको ऐड कर लो। देखो आपको बताया था ना, रेखिक कोण युग्म सभी कोणों का योग लीनियर पेयर ऑफ एंगल से आप सवाल कर सकते हो। तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो जोड़ दो 3x माइनस का 8 प्लस का 50 प्लस का x प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। 3 और 1 4x, 50 60, 60 में से 8 गया 52, तो 52 इधर जाके माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4x बराबर ये 8, ये 2 1, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 32 डिग्री, तो आंसर आ गया 32। नेक्स्ट दिए गए चित्र में 4x बराबर 5y, तो x का मान दोस्तों 4x बराबर 5y है, तो x अपॉन y का रेशियो कितना आएगा, आप बोलो सर 5/4 यहां से। इसका मतलब x और y का वैल्यू आ गई, देखो इनका टोटल कितना बनेगा दोनों का 180, तो x और y का टोटल कितना हो रहा है 9, तो 9 की वैल्यू 180, एक की वैल्यू आप बोलो सर 20 डिग्री, तो x की वैल्यू 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 5 100 डिग्री, ये 100 आ गया। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री आ जाएगी, तो ये 80 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू पूछी थी 100 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट निम्न में से कौन से कोण पूरक कोण है। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बताया था, दो पूरक कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, है ना। अरे मूर्खो 90 डिग्री बताया है मैंने। अगर 180 डिग्री हो θ1 प्लस θ2, इन कोणों को क्या बोलेंगे अपने, आप बोलो सर ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो 90 डिग्री इसका नहीं हो रहा योग, इनका नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, आंसर आएगा ये। देखो इन दोनों का योग 90 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट AP और CD दो रेखाएं हैं। AB पर एक बिंदु P है, एक रेखा PQ CD से R पर मिलती है। यदि कोण BPR 30 डिग्री है और कोण CRQ 150 डिग्री हो तो आपको पूछा रेखाएं क्या है। दोस्तों इसने बोला क्या है, इसने ये बोला कि AB और CD दो रेखाएं हैं। आप कैसे भी बना लो, आपको नहीं पता कैसे है, ठीक है। ABC और D कहता है AB पर एक पॉइंट, कहाँ है AB, ये रही, एक पॉइंट P है, ठीक है। एक रेखा PQ CD ये रही को R पर मिलती है। PQ ये PQ पॉइंट है, रेखा PQ इस पॉइंट CD को कहाँ मिलती है R पर, तो ये पॉइंट R हो गया। तो PQ रेखा है ना, तो इसका मतलब ये PQ रेखा होगी, आगे बढ़ रही है, ठीक है। और मिलती है वो पॉइंट दिए इसने R। यदि कोण BPR कहाँ है BPR, देखो ये रहा, इसका मतलब ये कोण बनेगा कितना है 30 डिग्री। कोण CRQ इसका मतलब ये कोण बनेगा कितना 150 डिग्री बनेगा ना। आपको क्या पूछा, तो रेखाएं क्या है आपको पूछा है दोस्तों, ये 150 तो ये भी कितना 150, किससे बताओ। अब आपको चीजें याद होगी, आप बोलोगे सर ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, ये 150 तो ये भी 150 है कि नहीं है। फिर आप बोलोगे सर इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है 180 डिग्री, हो रहा है कि नहीं हो रहा।
किससे? आप बोलो सर हो रहा है। क्या आपने थ्योरम पढ़ी थी, दो रेखाएं समांतर हो, इनको एक तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के एक साइड में बने इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस कोण और इस कोण का, है ना। इसका मतलब 180, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेखाएं आपस में समांतर है तभी ये 180 बनता है। ठीक है कि नहीं है? अब ये दोस्तों आप दिमाग से निकाल देना, सर ये तो अधिक कोण लग रहा है, ये न्यून कोण लग रहा है ना। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायग्राम बन गया वैसे आप इसको कर लीजिए सोल्व, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको इस प्रकार बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होंगे दोस्तों? दो रेखाएं किसी पॉइंट पे काटे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, ये समांतर दिए दोस्तों। ई एफ ए बी को सी डी पर काटती है, ठीक है। एक्स का मान बताओ। अब बताइए दोस्तों, ये 2x तो ये भी 2x क्यों होगा? आप बोलो सर शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो, दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा के एक ही साइड बने कोणों का योग कितना होगा? 180। देखो 4x प्लस 12 प्लस 2x, इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। 4 और 2 6x बराबर 168। x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 28 डिग्री। 28 के 168 होते हैं। आंसर आ गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल समांतर है, ए डिग्री प्लस बी डिग्री निकालना है। क्या दोस्तों कॉन्सेप्ट याद आ रहा है क्या? बताओ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। आप बोलोगे सर आपने हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, दो रेखाएं समांतर है, ठीक है, इस प्रकार इसमें कोण बनाएगा, ये ए है ये बी है, तो ये कोण क्या होगा? ए प्लस बी होगा, इन दोनों कोणों का योग होगा। इसका मतलब ये 45 डिग्री दे रखा है, तो आप बोलोगे सर ये तो ए प्लस बी के बराबर होगा, इसके और इसके योग के। कितना होगा ए प्लस बी की वैल्यू? 45 डिग्री। अगर मैं पूछूं इसका रिफ्लेक्स एंगल बताइए तो दोस्तों आप बोलोगे सर 360 में से 45 माइनस कर दीजिए, ये कौन आ जाएगा? कितना आएगा दोस्तों? 315 डिग्री। कौन सा कोण हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट, ये डायग्राम दिए दोस्तों, सारे के सारे कोण दिए हैं, ए बी समांतर है। अब देखो यहां पे आपको ये लिख के नहीं देगा कि ए बी समांतर है सी डी के, इसलिए ये दे दिया लिख के। आपको समझना पड़ेगा खुद को, ए बी समांतर है सी डी के, इसका मतलब दोनों रेखाएं इनके बीच की दूरी बराबर है। समझ गए ना? कोण ए बी ओ 45, ए बी ओ 45, सी ओ डी 100 डिग्री, कोण सी डी ओ ये कोण आपको निकालना है, ये कोण आपको निकालना है। अब क्या करोगे दोस्तों, जो चीजें आपको पढ़ाई है वही काम आएगी। कैसे काम आएगी बताओ, बोलो। अगर दो रेखाएं समांतर है, क्या है दोस्तों? दो रेखाएं समांतर है, एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर, ये कोण, ये देखो जेड की आकृति बन रही है, इसको इस प्रकार मिलाओगे तो ये कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? बोलिए जल्दी। आप बोलो सर होगा। इसका मतलब ये ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल के तीसरा कोण ज्ञात करना है। 145 हो गया, तो 180 में से 145 घटाया, कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। तो ये आंसर आ गया। सिर्फ 5 सेकंड का सवाल है दोस्तों, मैक्सिमम 5 सेकंड, अगर आराम से भी करोगे तो भी 5 सेकंड का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे करिए दोस्तों। ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के, मतलब तीनों रेखाएं आपस में समांतर है। वाई जेड का रेशियो, वाई और जेड का रेशियो दे रखा है 3:7,
दोस्तों 3A 7A लिख लो, क्या दिक्कत है। ये 3A डिग्री कोण है, ये 7A डिग्री मान लो, है ना। गुणा किया मैंने, 3K मान लो 7K, 3A 7A, है ना, 3X 7X। अब X तो यहाँ दे रखा था इसलिए मैंने नहीं लगाया, ये तो अपने मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल कोण बनाया है। ठीक है दोस्तों, अब ये बताओ मेरे को, अगर आप ये ना भी लिखो यहाँ पे तो भी चीजें क्लियर होगी। कैसे? ये y तो ये कोण भी y होगा। क्यों? आप बोलो सर शीर्षाभिमुख कोण, देखो दोनों कोण शीर्षाभिमुख है। अब दो रेखाएं समांतर है और एक तिर्यक रेखा काट रही है। समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के एक ही बने और कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो y प्लस जेड का मान 180। बताओ y और z का रेशियो 3:7, 3 और 7 10 की वैल्यू 180 डिग्री, क्योंकि टोटल करना है ना, टोटल दोनों का योग है। एक की वैल्यू 18 डिग्री। अब बताओ 18 तिया 54, 18 7 126। x की वैल्यू बताओ, ये 126 आ गया। कितना आ गया? 126, क्योंकि y की वैल्यू आपने निकाली है, सॉरी y की वैल्यू आई है 54 डिग्री। कितनी आई है दोस्तों? 54। अब देखो समांतर रेखाएं दो, तिर्यक रेखा ये रही, एक ही और बने कोणों का योग 180। ये 54 तो ये कितना बनेगा? 180 में से 54 माइनस कर दीजिए 6, इसका मतलब 126 डिग्री आंसर हो गया। नहीं समझ में आया दोस्तों? देखो ध्यान से दोबारा चीजों को, तभी मैं शुरू में बोला कि कनेक्ट करोगे आप अगर अच्छे से समझोगे तो। ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। कौन से कोण? आप बोलो सर ये y तो ये भी y। कैसे? आप बोलो सर ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के एक ही साइड में बने कोणों का योग 180 होता है। इसका मतलब ये y और z दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो y और z का टोटल रेशियो 3 और 7 10 की वैल्यू 180, एक की वैल्यू 18 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी? 54 आ गई। देखो ये 54 हो गया। इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, है ना। ये 54 तो ये 180 में से 54 घटा दो, ये 126 आ जाएगा। अब समझ में आ गई ना दोस्तों। नेक्स्ट, LM एक सरल रेखा है और LM पर एक बिंदु दिया हुआ है दोस्तों O। ठीक है, O इज ए पॉइंट ऑन LM, बिंदु O है। रेखा O1 खींची गई है जो ओवल अथवा OM के संपाती नहीं है। यदि कोण MON कोण LON का 1/3 है तो MON कोण किसके बराबर होगा? दोस्तों पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। LM एक सरल रेखा है, ठीक है, L और M मान लो, इसको कैपिटल L लिख लो। LM पर एक बिंदु O है, ठीक है, O है। O1 एक रेखा खींची गई है। OL और OM संपाती नहीं है, ठीक है, संपाती नहीं है। कोण यहाँ पे एक रेखा खींच दिया आपने दोस्तों, ये O पॉइंट है, ये आपने ON खींची है, ये देखो खींच दी, ठीक है। कोण LON MON बन गया। ये कहता है कोण MON, देखो अपने आप बन गया कोण MON, ये कोण है। कोण LON का 1/3 है। इसका मतलब है कोण MON और कोण LON, ठीक है, LON, इनका रेशियो देखो, LON का 1/3 है। इसका मतलब ये 3 है तो ये कितना कोण होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये 3 रेशियो है तो ये कितना, सॉरी ये 3 रेशियो है तो ये कितना होगा? 1 रेशियो। रेशियो में देख लो, ठीक है ना। तो टोटल 3 और 1 4, 4 की वैल्यू ये पूरा कोण कितना बनेगा सरल रेखा पर? 180 डिग्री। 1 की वैल्यू 45 डिग्री। आपको पूछे है MON 1 की वैल्यू, तो ये 45 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम दिया है दोस्तों, AB समांतर है, AB ये रही
समांतर है CD के, EF समांतर है DQ के। तो EF समांतर है DQ के, ये रेखाएं समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है। तो DEF ये कोण निकालना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। देखो दो रेखाएं समांतर है, एक तिर्यक रेखा काटेगी, ये कोण 42 डिग्री है, तो ये कोण भी 42 होगा। क्यों होगा दोस्तों बताओ, क्यों होगा? आप बोलोगे सर ये संगत कोण होंगे, संगत कोण बराबर नहीं होंगे क्या? तो ये भी क्या होगा 42 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो ये रेखा AB रेखा, इस पर आपके पास एक तो 42 डिग्री कोण बना, एक आपके पास 86 बना हुआ है, एक ये आपको पूछा है ये कोण। तो तीनों कोणों का योग इसको x मान लो। तो 42 प्लस का x प्लस का 86 बराबर किसके होगा 180 के। x बराबर 6 और 2 180 में से माइनस कर दो 8, 8 और 4 12 और 1 12 है ना 128। तो ये आ जाएगा 2 और 7 में से ये आ गया 5, तो 52 डिग्री आपका आंसर आ गया। कैसे आया दोस्तों? बिल्कुल आसान है, तभी मैं बोलता हूं मैंने आपको बताया क्या संगत कोण। ठीक है, संगत कोण कौन से होते हैं पहला बताया था, दूसरा शीर्षाभिमुख कोण बताया था, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तीसरा एकांतर कोण। ये 3 चीजें बताई दोस्तों आपको, इनसे संबंधित सारे सवाल बनेंगे। अगर इन्हीं से संबंधित आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो सवाल बस सेकंड्स में होते जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छे सवाल आ रहे हैं दोस्तों। अब दिए गए चित्र में AB समांतर है किसके, CDE के। ठीक है, तो ये मान निकालना है। अब दोस्तों आपको थोड़ी सी ना इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, छेड़खानी करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? आप क्या दिक्कत है, इसको थोड़ा सा इस प्रकार आगे बढ़ा दो। अब देखो कुछ देखा देखा लग रहा है कि आप इसको भी बढ़ा दो, अगर थोड़ा सा देखना है तो आप बोलोगे सर हाँ अब मजा आ रहा है। कैसे? इस प्रकार की रेखा थी, आपने ऐसे बनाया था, लग रहा है क्या कुछ ऐसा? ऐसा बनाते ही आप बोलोगे सर ये कोण x, ये कोण z दे रखा है ना, ये नहीं दे रखा, ये z दे रखा है और ये y है। बात समझ में आई क्या? अगर ये थोड़ा सा भी आपको समझ आ गया तो आप बोलो सर ये चीज तो हमने पढ़ी थी। अब मेरे को बताओ, ये एक सरल रेखा है, ये कोण x है, तो ये कोण कितना बनेगा 180 माइनस x बनेगा। अब मैंने यही क्यों निकाला? क्योंकि दोस्तों ये कोण निकालना, इसका मतलब इसके अपोजिट साइड वाले कोण आपको पता होने चाहिए, तब ये निकलेगा। तो मैंने ये निकाल लिया। अब ये और ये इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। क्या आपने ये नहीं पढ़ा गया? देखो मैंने आपको बताया था ये आकृति बनती है, आपने इस आकृति से क्या बनाया, इस आकृति से आपने क्या बनाया, ये कोण A, ये कोण B, तो ये पूरा कोण कितना बनेगा A प्लस B बनेगा। यह भी यहाँ पे 180 माइनस x, ये कोण प्लस ये देखो ये z कोण बराबर किसके होगा y के। तो ये x और y z इधर ले जाओ, x प्लस का y माइनस z हो जाएगा और यहाँ 180। यही तो आपको पूछा था, आंसर आ जाएगा 180। देखो नेक्स्ट, यदि रेखीय युग्म का एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा। दोस्तों रेखीय युग्म का मतलब एक कोण न्यून कोण है, मतलब 90 से कम है, तो दूसरा क्या होगा 90 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री तो होना चाहिए। एक कोण मान लो 60 डिग्री है ना, तो दूसरा 120 होगा, देखो अधिक हो गया। अगर एक कोण अगर आप मानो 89 डिग्री भी है तो दूसरा कितना होना पड़ेगा 89, इसमें से माइनस करो कितना आएगा 90, 91 डिग्री। और 90 डिग्री से बड़ा कोण क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री से बड़ा कोण थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो वो क्या होता है, आप बोलो सर वो तो अधिक कोण होता है। ठीक है, तो एक कोण न्यून कोण है तो एक अधिक होगा। एक कोण आपको बोल दे एक कोण अधिक कोण है तो दूसरा क्या होगा न्यून कोण होगा। ठीक है,
ये न्यून कोण है तो ये अधिक होगा। अगर आपको ये पूछ ले एक रेखीय कोण युग्म में एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा कोण, आप बोलो सर दूसरा भी तो 90 ही होगा, मतलब एक कोण समकोण है तो दूसरा भी समकोण होगा, क्योंकि टोटल 180 बनना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा सवाल है दोस्तों, आकृति दी है, इसको क्या बोलते हो? हैं, कुछ बोलते हो क्या इसको? याद आ गया होगा आपको, संख्या। तो देखो इसमें थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों। पी क्यू समांतर है किसके? वी डब्ल्यू के। ये रेखा समांतर है वी डब्ल्यू इसके, ठीक है। और वी डब्ल्यू समांतर है एस टी के। ये देखो ये पी क्यू, फिर ये वाली और ये वाली पूरी है दोस्तों इस प्रकार। ये तीनों आपस में क्या है? समांतर है। वी डब्ल्यू वी यू ये समांतर है। क्यू एस ये पूरी समांतर देखो, ठीक है। और ये वाई डब्ल्यू के भी समांतर है। अब यू वी आर एक 80 डिग्री, यू वी आर ये कोण 80 है, तो आर डब्ल्यू वाई ये कोण पूछा है, ठीक है क्या। अब दोस्तों मैं सारी चीजें हटा रहा हूं। अब आपने देखा कि क्या चीज किसके समांतर है। अगर ये डिग्री कितना है? 80 डिग्री कोण है, ये कोण कितना होगा बताओ? मैंने बोला समांतर रेखा, आपने ये कोण इस प्रकार बनी हुई है, ठीक है, कोई भी रेखा है, ये दोनों रेखाएं समांतर है। ये कोण 80 तो ये कोण कितना होगा? 100 डिग्री। क्यों? देखो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इसके अंदर बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 80 तो ये 100। याद आ रही है क्या चीजें? याद आ रही है। ये 100 हो गया, ये 100 है तो ये भी कितना होगा? 100 डिग्री। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, ये देखो शीर्षाभिमुख कोण। अब वापिस ये सेम सिचुएशन लगा दो रेखाएं समांतर, एक तिर्यक रेखा के एक ही साइड बने कोणों का योग 180, ये 100 तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। क्या मजा आया क्या बात करने में? सवाल करने का मजा आया क्या? बोलिए। साथ साथ में दोस्तों कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए करिए अगला सवाल। पी क्यू एक सीधी रेखा है और ओ भुजा पी क्यू पर कोई बिंदु है। यदि एक रेखा ओ आर खींची जो ओ पी व ओ क्यू पर नहीं मिलती, तब कोण पी क्यू आर, पी ओ आर और क्यू ओ आर में क्या संबंध है? देखिए डायग्राम दोस्तों, पी क्यू एक सीधी रेखा, बना दो सीधी रेखा, ठीक है। क्या है? पी और क्यू है। ओ भुजा पी क्यू पर कोई पॉइंट है, ओ पॉइंट बना दो, ठीक है। यदि एक रेखा ओ आर खींची जो ओ पी और ओ क्यू पर नहीं मिलती, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलती, मतलब ओ पी ओ आर खींची या मतलब आर बिंदु इस पे या यहाँ पे नहीं है, समझ गए ना, मतलब इससे दूर है कहीं भी, या तो नीचे होगा या ऊपर होगा, इस प्रकार बना लो। ये ओ आर हो गया। कहते हैं पी ओ आर और क्यू ओ आर, इसमें और इसमें संबंध बताना है। बताओ क्या संबंध है? डायग्राम बनाते ही सामने दिख गया, संपूरक कोण होंगे। कैसे? इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए दोस्तों? 180 डिग्री। 180 डिग्री के लिए क्या होता है? संपूरक होता है। आंसर हो गया। नेक्स्ट, दी गई आकृति में पी क्यू समांतर है आर टी के, क्यू आर समांतर है यूवी के, एक्स का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा होगा ना इस प्रकार कि सर ये समांतर नहीं है, ये इसलिए आपको डायग्राम को देखना है, डायग्राम में ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है। ये कहता है पी क्यू समांतर है आर टी के, देखो आर टी, ये रही आर टी, ये टेढ़ी लगे ना लगे ये समांतर दे दी तो है, इसका मतलब क्यू आर ये रेखा समांतर है किसके? यूवी के, इस पूरी रेखा के, देखो, ठीक है। अब आपको कोण पूछे एक्स की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू पूछे तो दोस्तों क्या करोगे? देखो बताओ, आप बोलोगे सर ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है ना, समांतर है। दो रेखाएं इस प्रकार है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है, ये 138 डिग्री है, 80 नहीं है 138। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर नहीं होगा क्या? 138 डिग्री। बताओ
ये अगर 138 है तो ये कोण भी कितना होगा, 138 होगा। कैसे, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर ये संगत कोण, ये क्या हो गए, संगत कोण। अब देखो ये 138 डिग्री है ना, ये इससे संगत हो गया, 138 डिग्री हो गया, संगत कोण बराबर होते हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काटे, ये 138 डिग्री, तो ये कितना होगा, आप बोलोगे सर दोनों कोणों का योग 180। अरे भूल गए क्या, दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटे तो समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के बीच बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये भी देखो समांतर रेखाएं ये रही दोनों, तिर्यक रेखा ये काट रही है, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। ये 138 है तो ये कितना बच गया, 142 डिग्री बच गया, आंसर आ गया 42। चीजें समझ में आई क्या दोस्तों, ध्यान से और देखिए, मैं इसको यहाँ पे दोबारा समझा देता हूं। ये 138, ये रेखा और ये रेखा क्या है दोस्तों, समांतर है। ये 138 तो ये भी कितना 138 होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये 138 ये कोण मत निकालो, ये निकाल लो डायरेक्ट, क्योंकि ये संगत कोण होंगे। कोई भी समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काटे, ये 138 है तो ये भी 138 होगा क्यों, ये पता करना है आपको, ध्यान रखना है 138 क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। अब ये आपने देखा कि इसके समांतर रेखा ये दोनों, अगर ये 138 तो ये कितना होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा ये दोनों समांतर रेखा है आपस में, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इनके अंदर बने कोणों का योग 180 होता है, इसलिए 138 है तो ये 42 बच जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे वाला सवाल दोस्तों, ये सवाल दोस्तों आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, खुद को करना है, ठीक है। आंसर दोस्तों जरूर करना है, क्योंकि मैंने काफी मेहनत करके काफी अच्छे तरीके से आपको सवालों को करवाने की कोशिश भी की है, और मैं सवाल लेके भी आया हूं ताकि आपको चीजें याद करवा सकूं और सवाल आपसे हो पाए, ठीक है। तो ये सवाल चलो मैं करवा देता हूं। AB लंब है, अब दोस्तों मैंने बताया AB इस प्रकार लिखा है BC, इसका मतलब AB पर लंब है BC, तो मतलब AB पर लंब है BC, तो BC ये B यहाँ है तो यहाँ कर दो, ये BC हो गया, यहाँ मत बनाओ, ठीक है। इस प्रकार ये दे ही रखा है वैसे, तो AB लंब है BC पर देखो, और BD AC पर लंब है, यहाँ पे लगाना था ऐसे। CE कोण C का समद्विभाजक है, बाइसेक्ट करता है कौन दोस्तों, CE, देखो CE ये रहा, किसका, कोण C का, इसका बाइसेक्ट करता है, तो ये पार्ट बराबर होंगे, ठीक है। कोण A 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री आपको निकालना क्या है, CED ये कोण निकालना है, कितना आएगा मेरे को बताओ दोस्तों। अगर दो रेखाएं लंबवत है, क्यों, क्योंकि इसने दिया है AB लंबवत है BC के, तो ये तो इसने बना रखा है 90 डिग्री। एक कोई ट्रायंगल बनता है, ये 90 ये 30, तो ये कितना बचेगा, आप बोलो सर ये 90 है तो बाकी दो भी 90 होंगे, 30 है तो ये 60 होगा। अब ये पूरा 60 है तो ये आधा आधा कोण कर दिया तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। बोलिए क्या चीजें समझ में आई क्या, ठीक है। BD लंब है किस पर दोस्तों, AC पर। अब ये 90 डिग्री कोण है, कैसे बताओ, क्योंकि इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको दे रखी है, कैसे, BD लंब है AC पर, देखो ये रहा BD लंब है AC पर, ये लंब है, लंब का मतलब ये 90 डिग्री, तो ये जो ट्राइंगल बना है ये 90 ये 30, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, कितना होगा दोस्तों बताओ। अब मैं दोबारा देखता हूं, ये आपने 30 डिग्री निकाला, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 60 था तो ये दोनों कोण बराबर है, बाइसेक्ट करती है ये रेखा CE। ये 90 डिग्री है, इसने दे रखा है ये रहा, क्योंकि BD है वो AC पर लंब है, देखो AC ये रही AC, ये 90 हो गया, तो 90 30 120, तो ये कोण कितना बच गया 60 डिग्री।
आपको यही तो पूछा था। नेक्स्ट, ये सवाल दोस्तों आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। 2 ही सवाल दिए हैं आपको। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये पूरा कोण इसने 60 दे रखा है। आपको ये पार्ट देखना हो तो ये 60 में से ये 35 तो पूरा इसके साथ है, ये 35 घटा दो, ये 25 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरा 20 है दोस्तों, ना कि ये इधर वाला 20 है, समझिए ना। पूरा 20 है तो 20 में से ये y घटा दोगे तो ये 20 माइनस y बचेगा, समझ में आ गई ना। चलिए, आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो शेयर भी करना और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और पता चले कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।